हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रोग्रेशन में सीरीज को देख रहे थे, ठीक है ना। तो सीरीज में हम लोगों ने ये देखा था कि सम स्पेशल सीरीज मतलब सम ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर एंड सम ऑफ द क्यूब ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, ठीक है ना। तो उसी पे कुछ क्वेश्चन करके फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, जैसे हेडिंग डाल लीजिए आप लोग सभी लोग, प्रोग्रेशन। और प्रोग्रेशन में हम लोग सीरीज के बारे में स्टडी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन ये है, फाइंड द सम 1 क्यूब डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3 प्लस 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब डिवाइडेड प्लस 4 क्यूब डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 अप टू n टर्म्स, है ना, अप टू n टर्म्स, ठीक है ना। ये n टर्म्स का सीरीज है, इसका सम निकालना है, ठीक है बेटा। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आप ना इसमें nth टर्म लिखना होता है। आपको मैंने बताया था कि अगर किसी भी सीरीज का, है ना, अगर कोई सीरीज एपी में है, जीपी में है, तो उसका सम निकाल लेते हैं। अगर एपी जीपी में नहीं होता है तो एस एन इज इक्वल टू समेशन टी एन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं ना, समेशन टी एन, एस एन इज इक्वल टू समेशन टी एन। और समेशन टी एन का मतलब होता है T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस Tn, यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म अप टू एन टर्म्स, यानी एन टर्म्स का सम जो होता है वो एस एन के बराबर, यानी सम ऑफ द एन टर्म्स के बराबर होता है। तो सबसे पहले हमारा टास्क क्या है, इसमें एस एन टी एन निकालना है, तो nth टर्म निकालना है। तो दो ऑब्जर्वेशन इसमें कीजिए। तो पहला ये देख रहे हैं कि हर एक टर्म में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, और न्यूमरेटर में पहले टर्म में एक टर्म है, दूसरे टर्म में दो टर्म है, तीसरे टर्म में तीन टर्म है, चौथे टर्म में चार टर्म्स है। तो ऑब्जर्वेशन से nth टर्म में कितने टर्म्स हो जाएंगे, तो n टर्म्स हो जाएंगे। तो पहला टर्म वन क्यूब है, दूसरा टर्म स्टार्टिंग फर्स्ट सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट टू नेचुरल नंबर, तीसरे टर्म में के न्यूमरेटर में सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट थ्री नेचुरल नंबर, चौथे टर्म के न्यूमरेटर में सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट फोर नेचुरल नंबर। तो इसके nth टर्म के न्यूमरेटर में क्या आएगा, सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। तो ये हो जाएगा आपका 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब अप टू n क्यूब, ठीक है ना, ये हो गया। अब डिनोमिनेटर पे आते हैं। तो ये 1 है और ये 1 प्लस 3 का मतलब ये हो गया कि सम ऑफ फर्स्ट टू ऑड नेचुरल नंबर, 1 3 5 का मतलब सम ऑफ फर्स्ट थ्री ऑड नेचुरल नंबर, 1 3 5 7 का मतलब चौथे टर्म के डिनोमिनेटर में स्टार्टिंग से, यानी सम ऑफ द फर्स्ट फोर एन ऑड नेचुरल नंबर। तो बेटा nth टर्म का जो डिनोमिनेटर आएगा उसमें नीचे n टर्म्स होंगे और नीचे हो जाएगा सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा आपका 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 अप टू 2n माइनस 1, ठीक है ना। अब देखिए आपको मैंने सिखाया था कि सम ऑफ फर्स्ट n, सम ऑफ द क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, है ना, ये Tn है, डिवाइडेड बाई सम ऑफ द फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर, तो ये n स्क्वायर। तो Tn आ जाएगा आपका n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 बाई 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई n स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका Tn इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4। तो Tn इज इक्वल टू 1/4 और n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, ठीक है, ये Tn हो गया। तो Sn इज इक्वल टू समेशन Tn, तो हो जाएगा 1/4 समेशन n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपका 1/4 समेशन n स्क्वायर प्लस समेशन 2n प्लस समेशन 1। तो 1/4 n इंटू n प्लस 1
इंटू 2n+1/6 प्लस 2 बाहर आ जाएगा, n×n+1/2 और प्लस n। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए n बाहर ले लीजिए, तो n जब बाहर ले लेंगे तो n/6 भी बाहर लीजिए 24, और ये हो जाएगा आपका n+1 इंटू 2n+1, है ना, और प्लस ये हो जाएगा n², ये n+1+1 n+2, तो 6 टाइम्स n+2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका n/24, और ये हो जाएगा आपका 2n² + 3n + 1 + 6n + 12। तो ये हो जाएगा आपका n/24 और 2n² + 9n और प्लस 13। चेक कर लीजिएगा कैलकुलेशन, ठीक है ना, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो यानी कि इसका जो मेन कॉन्सेप्ट यही था, इसका tn निकाल करके ऐसा लगा दीजिए, उसके बाद इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम किसी भी सीरीज के n टर्म का जो सम होता है वो Sn = समेशन tn का फार्मूला यूज करते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन करा रहा हूं, जैसे एक और क्वेश्चन देख लिया जाए। जैसे मान लीजिए कि एक एक्सप्रेशन है x+1, x+2, x+3 अप टू x+20। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x⁻18 in x+1 into x+2 into x+3 into x+18 into x+19 into x+20। ठीक है ना, इसमें x⁻18 का कोफिशिएंट आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे देखिए, तो ये मान लीजिए कि आपके पास कितने 20 ब्रैकेट्स हैं, सबको मल्टीप्लाई करना होगा तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो कोई ना कोई ऑब्जर्वेशन इसमें हमें करना है, ठीक है। तो मैं आपको सिखा रहा हूँ इसको कैसे करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक सपोर्टिंग कॉन्सेप्ट इसका देखिए, सपोर्टिंग कॉन्सेप्ट। तो इस क्वेश्चन का सपोर्टिंग कॉन्सेप्ट देखिए क्या है। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये है x+1 x+2 इंटू x+3, ठीक है ना, ये एक एक्सप्रेशन है x+1 इंटू x+2 इंटू x+3, ये क्यूबिक है। तो इसको जब आप ओपन करेंगे तो ये बेटा बन जाएगा x+1 इंटू x² प्लस 2 + 3x प्लस 2 इंटू 3, ये बनेगा। फिर इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा x³ प्लस 2 + 3x² प्लस 2 इंटू 3 इंटू x, ठीक है ना, और प्लस x² प्लस 2 + 3 इंटू x प्लस 2 इंटू 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका x³ प्लस ये x² है ना, तो यहाँ से 1 आएगा, तो 1 + 2 + 3 इंटू x² प्लस x कॉमन ले लीजिए, है ना। तो यहाँ से x कॉमन जब ले लेंगे तो ये बन जाएगा आपको क्या 2 इंटू 3 प्लस 2 + 3, है ना, और यहाँ से आ जाएगा प्लस 2 इंटू 3 को ले सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा x² प्लस 1 + 2 + 3x² प्लस x इंटू 2 को ले सकते हैं 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 को 3 इंटू 1 लिख सकते हैं प्लस 1 इंटू 2 इंटू 3। ये चेक करिए हमने क्या किया, यहाँ तक समझ में आ गया हो गया। अब इसको x² से मल्टीप्लाई किया तो x³ हो गया, फिर x से मल्टीप्लाई किया ये बन गया। इसके बाद इसको हम यहाँ से x² कॉमन लिया तो ये 2 + 3 बचा, और यहाँ से क्या बचेगा 1, तो 1 + 2 + 3 हो गया। यहाँ से जो बचेगा x 2 इंटू 3 और यहाँ 2 + 3, 2 को लिख सकते हैं 1 इंटू 2 और 3 को लिख सकते हैं 1 इंटू 3, वही यहाँ पे मैंने कर दिया। और यहाँ पे 2 इंटू 3 था तो 1 इंटू 2 इंटू 3 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये हो गया
कि x+1 इंटू x+2 इंटू x+3 इसकी जो वैल्यू आ गई x² प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 x² प्लस x इंटू 1 इंटू 2 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 2 इंटू 3। तो अब देखिए इसमें इसकी टोटल डिग्री कितनी है, इसकी 3 है। तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 3 इज इक्वल टू, है ना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे x³ है, तो यहाँ पे देखिए 1 आ जाएगा, ये तो सीधे दिख जाएगा। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2 दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x की टोटल कितनी पावर है बताइए, 3 है, 3 माइनस 1, तो 1 को सेपरेट कर रहे हैं, तो सम ऑफ 1 2 एंड 3 दैट इज 1 प्लस 2 प्लस 3। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 1 कैसे मिलेगा, टोटल इसकी डिग्री इस एक्सप्रेशन की डिग्री 3 है, तो 3 माइनस 2, इसका मतलब ये हो जाएगा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 टेकन एट ए टाइम, प्रोडक्ट ऑफ 2 टेकन एट अ टाइम, ठीक है ना। देखिए और दिस इज 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 1, आप चेक कर सकते हैं, है ना, कि अगर आपसे बोला जाए, है ना, कोफिशिएंट ऑफ x³ 1 डायरेक्ट दिख गया, x² का मतलब 1 2 3 में, है ना, यहाँ पे देखिए क्या नंबर है 1 2 3 है, तो इन तीनों का सम, क्योंकि हमें किसका चाहिए x² का मतलब x की पावर 3 माइनस 1 को सेपरेट, जितना सेपरेट कर रहे हैं इस डिग्री में, यानी कि इसमें 3 को कितने से माइनस करें कि 2 मिल जाए 1 से, तो एक एक का सम। यहाँ पे x की पावर 1 का कोफिशिएंट चाहिए, x की पावर 1 को मतलब कि टोटल डिग्री इसकी 3 है, तो 3 में से कितना सेपरेट करें कि 1 आए 2, तो इसका मतलब दो के प्रोडक्ट का सम। इसका मतलब ये हो गया कि जनरल रिजल्ट ये है कि अगर ये x+1 या x+x1 मान लीजिए, ये है आपका x+x1 इंटू x+x2 इंटू x+x3 इंटू x+xn है ना, तो अगर आपसे मैं बोलूं कि कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n, तो ये तो 1 दिख रहा है, सबका कोफिशिएंट 1 है। अगर मैं बोलूं कि कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n माइनस 1, तो ये x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn दैट इज समेशन x1 बोल सकते हैं। अगर मैं बोलूं कि कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n माइनस 2, है ना, n माइनस 2, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा समेशन x1 x2 हो जाएगा, यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 टेकन एट ए टाइम, सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ 2 नंबर्स टेकन एट ए टाइम, ठीक है ना। तो x1 x2 x3 xn में से दो के प्रोडक्ट का सम, तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n माइनस 2 इज इक्वल टू समेशन x1 इंटू x2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 टेकन एट ए टाइम, ये कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है ना। अगर अब इस क्वेश्चन की बात किया जाए, तो यहाँ पे देखिए 1 है 2 है 3 है अप टू 20 है, तो इस क्वेश्चन में अगर आएगा, है ना, तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 18 इन x+1 x+2 इंटू x+20 इज इक्वल टू समेशन x1 x2, है ना, यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 टेकन एट ए टाइम, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 टेकन एट ए टाइम, 2 टेकन एट अ टाइम आउट ऑफ 1 2 3 4 एंड 20, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला आपको मैंने बताया था 1/2 समेशन x1 का स्क्वायर माइनस समेशन x1 स्क्वायर, तो हो जाएगा 1/2 समेशन x1 स्क्वायर मतलब x1 प्लस x2 अप टू x20 तक, है ना, यानी इसको हम 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 20 का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू 20 का स्क्वायर, ठीक है ना, ठीक है। इसी को सॉल्व कर देंगे, यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 1/2 n यानी
1 20 n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 41/6। ठीक है ना, तो दिस इज फाइनल आंसर। ठीक है ना, तो याद रखिएगा कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना, तो इस तरीके से इसका होता है। ठीक है ना, इसी में मान लीजिए यहाँ पे अगर माइनस साइन रहा होता तो x-1 है ना, x-2 x-3 और मान लीजिए x-20 होता। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फाइंड द, है ना, तो ये क्या हो जाता है, इसको लिख सकते हैं क्या, x प्लस माइनस 1 है ना, x प्लस माइनस 2 और ये हो जाएगा x प्लस माइनस 3। तो ये हो जाएगा क्या, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स टेकन एट ए टाइम। तो ये -1 प्लस -2 प्लस -3 का, है ना, इसका होल स्क्वायर -2 टाइम्स -1 स्क्वायर -2 स्क्वायर अप टू -20 स्क्वायर अपॉन 6 और होल डिवाइडेड बाई 1/2। ठीक है ना, तो बस इसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे x1 के स्थान पे -1, x2 के स्थान पे -2 और फार्मूला सेम आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे ना सब माइनस माइनस हो जाएगा, तो स्क्वायर करेंगे तो यही वाला रिजल्ट आएगा, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो यही आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो कहने का मतलब है कि इस टाइप के कॉन्सेप्ट को कोफिशिएंट्स वगैरह निकालना होता है तो आप आसानी से निकाल सकते थे। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे x की पावर 19 का कोफिशिएंट बताइए, तो x की पावर 19 का कोफिशिएंट निकालने के लिए क्या करोगे, तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 19, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 19, तो क्या हो जाएगा बताइए, 19 का मतलब होता है कि 20 माइनस 1, तो 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 20, है ना, तो ये हो जाएगा आपका 20 इंटू 21/2, है ना। तो याद रखिएगा कि अगर मैं कोई एक्सप्रेशन है x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, है ना, तो अगर मैं बोलूँ कि x की पावर r का कोफिशिएंट, है ना, तो यहाँ से अगर लिख दूँ कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r, है ना, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n माइनस आर, अगर हो, है ना, अगर n माइनस आर की पूछूं तो r नंबर्स का सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ r नंबर्स टेकन एट ए टाइम। जैसे यहाँ पे देखिए x की पावर n माइनस 2 का, यानी कि दो नंबर के, है ना, दो नंबर के प्रोडक्ट का सम, अगर x की पावर n माइनस 3 का तो तीन के प्रोडक्ट का सम, x की पावर n माइनस r का तो सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स टेकन एट ए टाइम आउट ऑफ x1 x2 x3 xn। ठीक है ना, तो आपको मिला करके कंक्लूजन ये निकला कि x की पावर 18 में का कोफिशिएंट इसमें क्या हो जाएगा, टोटल इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री है 20, तो 20 में से कितना नंबर को सब्ट्रैक्ट करने पे 18 आ रहा है 2, तो इसका मतलब कि ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3 18 19 20, इसमें दो नंबर के प्रोडक्ट का सम आ जाएगा। ठीक है ना, ये आप आसानी से इस कॉन्सेप्ट को सीख सकते हैं, इस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है बेटा, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद कभी कभी क्या होता है बेटा कि कुछ ऐसी सीरीज होती हैं कि जो न तो एपी में होती हैं और न तो जीपी में होती हैं। ठीक है ना, और उनका जो सम होता है हमें कैलकुलेट करना है, तो उस केस में हम लगाते थे ही कॉन्सेप्ट है Sn इज इक्वल टू समेसन Tn, लेकिन आपने देखा होगा कि इसके पहले जो हम लोग ये कॉन्सेप्ट लगाए थे तो उसमें समेसन n स्क्वायर या समेसन n या समेसन n क्यूब के फार्मूलों का यूज हुआ था, लेकिन कई जगह ये फार्मूला नहीं लग पाता कुछ क्वेश्चंस में, तो उस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक तरीका हम लोग सीखते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं वीएन मेथड। ठीक है ना, तो देखिए फिर से सुनिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कभी कभी क्या होता है कि किसी सीरीज का जो कि एपी में ना हो और ना तो जीपी में है, तो उसके एन टर्म्स के सम को कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला तो वही यूज करेंगे Sn इज इक्वल टू समेसन Tn, लेकिन Tn में जब समेसन लगाते हैं तो उसमें समेसन n स्क्वायर समेसन n क्यूब की वैल्यू नहीं आती है, तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो उसी को हम सॉल्व करने के लिए एक हमारे पास एक छोटा सा मेथड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वीएन मेथड। ठीक है ना, तो वीएन मेथड क्या है देख लिया जाए। ठीक है ना, वीएन मेथड क्या होता है, या जो समेशन एन स्क्वायर वाले जो क्वेश्चन है वो भी इससे आसानी से हो जाता है, मैं बता रहा हूँ। वीएन मेथड ये कहता है कि अगर किसी सीरीज के nth टर्म को vn माइनस 1 में, या है ना Sn इज इक्वल टू
वी एन माइनस वन माइनस वी एन में अगर आपने कन्वर्ट कर लिया, इफ वी एन मेथड क्या कहता है कि अगर किसी सीरीज के nth टर्म को अगर आपने वी एन माइनस वन लिखा और या वी एन माइनस वन माइनस वी एन लिखा है ना, इफ टी एन इज इक्वल टू दिस देन एस एन इज इक्वल टू वी एन माइनस वी नॉट के बराबर होता है ना। या अगर आपने टी एन को ये लिखा है तो एस एन इज इक्वल टू वी नॉट माइनस वी एन के बराबर होगा। ठीक है बेटा, तो ये है कुछ नहीं, अभी आप देखिएगा आधे घंटे में क्लास में धीरे धीरे इसमें मैं कई टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा, धीरे धीरे आप कंफर्टेबल होने लगेंगे। अभी एकदम कूल से इसको समझिए क्या होता है, ठीक है ना, कंफर्टेबली इसको देखिए, जब मैं बोल रहा हूँ बस उसी को आप अपने दिमाग से मिलाने की कोशिश कीजिए। मैंने क्या बोला, मैं ये बोला कि अगर किसी सीरीज के है ना nth टर्म को दो आपकी nth टर्म को डिफरेंस में इस तरीके से ब्रेक किए कि एक वीएन है तो दूसरा वीएन माइनस वन हो जाए, ठीक है ना, तो उस सीरीज के n टर्म का सम जो होता है वीएन माइनस वी नॉट का मतलब वी जीरो, एन के स्थान पे जीरो कर देंगे तो वी जीरो बन जाएगा। या वीएन माइनस वन माइनस वीएन अगर होता है टीएन तो वी नॉट माइनस वीएन, तो आप ये देख रहे हैं कि एन माइनस वन वाला टर्म वी जीरो हो जाता है, वी एन वाला एज इट इज रहता है, एन माइनस वन टर्म जीरो हो जाता है और ये वी एन होता है ना। अब ये सीरीज T1 से Tn तक जानी चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए अब इसमें क्या करते हैं, इसका प्रूफ देख लेते हैं, ये आया कहाँ से। तो देखिए Tn इज इक्वल टू, मान लीजिए अभी मैं आपको सिखाऊंगा कि किसी सीरीज के nth टर्म को दो डिफरेंस में कैसे ब्रेक करते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा, आप अपने से नहीं सीख पाओगे, मैं कुछ क्वेश्चंस में सिखाऊंगा, उसके बाद धीरे धीरे आप सीख जाओगे कि कैसे हम किसी सीरीज के nth टर्म को दो डिफरेंस में ब्रेक करते हैं। तो मैंने आपको ये समझाया कि अगर किसी सीरीज के nth टर्म को दो डिफरेंस में इस तरीके से ब्रेक कीजिए कि एक अगर Tn हो जाए और दूसरा Tn माइनस वन हो जाए, सॉरी एक Vn हो जाए और दूसरा Vn माइनस वन हो जाए, तो उस केस में अगर एक Vn है और दूसरा Vn माइनस वन है तो उस केस में सीरीज के n टर्म का जो सम होता है Vn माइनस दिस। अब देखिए Tn इज इक्वल टू Vn माइनस वी नॉट है, n की वैल्यू वन रखिए तो V1 माइनस यह आपका Vn माइनस वन, तो n की वैल्यू वन रखेंगे अगर तो ये हो जाएगा V1 माइनस वी नॉट मतलब V0, T2 n की वैल्यू टू रखेंगे तो बन जाएगा बेटा V2 माइनस टू माइनस वन दैट इज थ्री, n की वैल्यू थ्री रखेंगे तो V3 माइनस V2, फोर रखेंगे तो V4 माइनस V3, और अगर n रखेंगे तो Vn माइनस Vn माइनस वन। सबको जोड़ दीजिए, जब सबको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू Tn इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे ये जो फर्स्ट टर्म का यानी T1 का जो पहला टर्म है वो किसको कैंसिल कर रहा है बताइए, है ना, ये V1 है ना, तो V1 माइनस ये देखिए T1 Vn माइनस Vn माइनस वन है तो n की वैल्यू वन रखेंगे तो V1 माइनस वी नॉट है ना, n की वैल्यू टू रखेंगे तो ये V2 माइनस V1 बचेगा यहाँ पे ना, थ्री रखेंगे थ्री, ठीक है। तो देखिए ये V1 जो है अपने आगे वाले को कैंसिल कर रहा है, यानी कि पहले टर्म का फर्स्ट टर्म अपने आगे वाले के सेकेंड टर्म को कैंसिल कर रहा है, फिर सेकेंड का फर्स्ट टर्म अपने आगे वाले को कैंसिल कर रहा है, ये इसको कैंसिल कर रहा है, फिर थर्ड का फर्स्ट टर्म अपने आगे वाले को कैंसिल कर रहा है, फोर्थ टर्म का पहला टर्म अपने आगे वाले को कैंसिल करेगा, ठीक है ना। इसी तरीके से इसके पहले जो टर्म रहा होगा उसका जो फर्स्ट टर्म है वो अपने आगे वाले को कैंसिल करेगा, तो बचेगा क्या देखिए वी नॉट बचेगा और ये Vn बचेगा, तो Vn माइनस वी नॉट बच गया। और इसी को T1 प्लस T2 प्लस T3 को ही तो हम लोग क्या करते हैं समेशन Tn बोलते हैं Vn माइनस वी नॉट, तो Sn इज इक्वल टू Vn माइनस वी नॉट, ठीक है ना। देखिए कितना सिंपल है, यानी कि मैंने आपको ये सिखाया कि अगर किसी सीरीज के nth टर्म को दो डिफरेंस यानी इसको डिफरेंस में दो नंबर के डिफरेंस में इस तरीके से ब्रेक करें कि अगर एक Vn है तो दूसरा Vn माइनस वन हो, तो उस केस में इसका जो सम होता है वो Vn माइनस वी नॉट हो जाता है। या कभी कभी ये भी होता है कि आपने Vn माइनस वन में लिखा या Vn माइनस वन माइनस Tn में लिखा, तो इसका देखिए प्रूफ क्या होता है सेम इसी तरीके से, तो Tn इज इक्वल टू Vn माइनस वन माइनस Vn,
तो T1 हो जाएगा आपका V0 माइनस V1, T2 हो जाएगा आपका 2, तो ये V1 माइनस V2, T3 हो जाएगा आपका V2 माइनस V3, T4 हो जाएगा V3 माइनस V4 और Tn हो जाएगा आपका Vn माइनस 1 माइनस Vn। अब इनको जोड़ दीजिए, तो जब जोड़ेंगे तो देखिए पहले टर्म का जो लास्ट टर्म है वो अपने आगे वाले को कैंसिल कर रहा है, सेकेंड टर्म का जो लास्ट टर्म है वो अपने आगे वाले को कैंसिल कर रहा है, थर्ड टर्म का जो लास्ट टर्म है वो अपने आगे वाले का, फोर्थ टर्म का जो लास्ट टर्म है वो अपने आगे वाले कैंसिल करेगा, इसके जस्ट जो पहले है उसका लास्ट टर्म अपने आगे वाले को कैंसिल करेगा। तो यहाँ से जब देखेंगे तो ये आपको एक V0 बचेगा और यहाँ पे Vn बचेगा। तो इस सबको जोड़ देंगे तो ये क्या बनेगा बताइए, T1 प्लस T2 प्लस T3 है ना प्लस T4 अप टू Tn इज इक्वल टू V0 माइनस Vn। ठीक है ना, ये हो गया प्रूफ है ना, हिंस प्रूफ। ठीक है, तो अगर किसी सीरीज के ठीक है ना, तो किसी सीरीज के अगर nth टर्म को अगर आपने इस तरीके से ब्रेक किया कि एक Vn हो और दूसरा Vn माइनस 1 हो, तो सम जो होता है Vn माइनस V0 हो जाता है, और अगर यानी कि n माइनस 1 वाला जो टर्म है जीरो हो जाता है V0 और वो Vn होता है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, तो यहाँ पे मैं टाइप ए, ठीक है ना, जैसे इवेलुएट 1 into 2 plus 2 into 3 plus 3 into 4 up to n terms। ठीक है ना, ये हो गया। अब इसको आप समेशन वाले फार्मूले से मैंने कराया था, कर सकते हैं, लेकिन अगर समेशन वाले से कर सकते हैं और Vn मेथड से लगाएंगे तो इससे आपका स्टेप्स कम बचेगा, टाइम कम लगेगा, जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। तो यानी कि Vn मेथड कहाँ पे यूज करते हैं, पहला तो एक तरह से समझिए शॉर्टकट है, और अगर किसी सीरीज का nth टर्म में समेशन लगाने पे ये जो तीन फार्मूले पढ़े वो फार्मूला नहीं अगर लगता है, अभी मैं कराऊंगा, ये तो एकदम बेसिक केस में करा रहा हूँ, तो उस केस में भी Vn मेथड यूज करते हैं, और या जो पढ़े हो उसी को सॉल्व करने का एक छोटा सा तरीका। तो इसका Tn लिखिए, तो Tn सभी को लिखने आ गया होगा। तो देखिए फर्स्ट टर्म का पहला टर्म 1 है, 2 है, 3 है, तो इसका n इंटू एन प्लस 1 हो जाएगा, n इंटू एन प्लस 1 हो जाएगा। अब देखिए मैंने क्या बोला कि अगर किसी सीरीज के nth टर्म को इस तरीके से ब्रेक कीजिए कि एक Vn हो जाए और दूसरा Vn माइनस 1 हो जाए, या एक Vn माइनस 1 हो जाए और एक Vn हो जाएगा, तो अब आपके दिमाग में आएगा कैसे, इसको कैसे ब्रेक करना है, तो वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। इसको हमें दो डिफरेंस में लिखना है। तो बेटा क्या कीजिए ना, सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसको लिख दीजिए, यहाँ पे इसको लिख दीजिए और यहाँ पे एक ब्रैकेट बना दीजिए, इसको बहुत अच्छे से सीखिएगा। फिर इसके एक आगे वाला टर्म लिख दीजिए, तो n प्लस 1, देखिए एक एक का डिफरेंस है, 1 फिर 2 फिर 2 3 3 4, तो n प्लस 1 है, तो n प्लस 1 में n प्लस 1 कर दीजिए, इसके आगे का टर्म क्या बन जाएगा बताइए, n को रिप्लेस कर दीजिए n प्लस 1 से, तो ये बन जाएगा n प्लस 1 दैट इज n प्लस 2, तो ये हो जाएगा आपका n प्लस 2, ये कर दीजिए, माइनस लगा दीजिए इसके पहले का, इसके जस्ट पहले का, ये n है तो n को रिप्लेस कर दीजिए, n माइनस 1 से, तो क्या बन जाएगा बताइए, n माइनस 1। ठीक है, और क्या कीजिए कि इन दोनों का डिफरेंस, तो देखिए n और n कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 माइनस माइनस 1 3 हो गया, तो 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है ना, तो सबसे पहले हमने ये किया, ये है ना, और 3 से डिवाइड कर दिया, तो Tn जो बनेगा ये बन जाएगा 1/3 n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 माइनस 1/3 n माइनस 1 इंटू एन प्लस 1। चेक कर लीजिए, ये हो गया Tn। तो मैंने आपसे क्या बोला कि अगर किसी सीरीज के nth टर्म को इस तरीके से ब्रेक कीजिए कि एक Vn है तो दूसरा Vn माइनस 1 होना चाहिए, तो Sn इज इक्वल टू Vn माइनस V0 हो जाता है। अब यहाँ पे चेक कीजिए कि अगर मैं इसको Vn लूँ, क्योंकि इसी को Vn लेंगे ना, क्योंकि n को n माइनस 1 से रिप्लेस करने पे तो ये जो बड़ा दिख रहा है यहाँ माइनस, ये छोटा हो, तो क्या ये Vn माइनस 1 हो रहा है, ये चेक करना पड़ेगा कि अगर आप इसको Vn ले लेते हैं तो जो दूसरा वाला है वो Vn माइनस 1 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे लिख दीजिए लेट Vn इज इक्वल टू 1/3 n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2, देन Vn माइनस 1 क्या हो जाएगा बताइए, 1/3 n को रिप्लेस करेंगे n माइनस 1 से,
तो n माइनस वन प्लस वन, n माइनस वन प्लस टू, तो 1/3 n माइनस वन इंटू n प्लस वन। ठीक है, तो याद रखिएगा कि इसका मतलब ये हुआ कि सिंस Tn इज इक्वल टू Vn माइनस वन, वेयर Vn इज इक्वल टू 1/3 n इंटू n प्लस वन इंटू n प्लस टू। ठीक है ना, n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू। इसका मतलब ये देखिए कि अगर Tn इसको Vn लेते हैं तो Vn माइनस वन बचा, और ये दोनों सेम है। इसका मतलब कि ये Vn माइनस वन चेक करना था और ये सही है, सही है। तो इसका मतलब कि अगर Tn को Vn माइनस वन में लिखते हैं तो देयरफॉर Sn विल बी Vn माइनस वी नॉट। तो Vn आपका ये है, तो 1/3 n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू। अब माइनस वी नॉट, तो Vn की वैल्यू 1/3 n इंटू एन। देखिए इसमें नहीं n की वैल्यू वी नॉट निकालेंगे, Vn से, क्योंकि Vn तो आपका ये है ना। तो इस Vn में n के स्थान पे क्या रख दीजिए, 0। तो n की वैल्यू 0 रखेंगे तो 1/3 0 इंटू वन इंटू टू, तो 1/3 इंटू जीरो प्लस वन इंटू जीरो प्लस टू। तो ये हो जाएगा Sn इज इक्वल टू n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू डिवाइडेड बाई 3, n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू डिवाइडेड बाई 3। ठीक है बेटा, तो याद रखिएगा कि किसी भी सीरीज के, धीरे धीरे आएगा समझ में, परेशान मत होइए। ठीक है, अगर किसी सीरीज के nth टर्म को, बार बार मेरे स्टेटमेंट को सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ, कि अगर किसी सीरीज के nth टर्म को पहले Tn निकाल लीजिए और उसको दो पार्ट में के डिफरेंस में इस तरीके से लिखिए कि एक Vn हो जाए दूसरा Vn माइनस वन हो जाए। अब बात आता है कि लिखेंगे कैसे, वो मैं हर क्वेश्चन को आपको सिखा रहा हूँ। सीखते सीखते आप जान जाओगे कैसे लिखना होता है। कि अगर किसी सीरीज के nth टर्म को इस तरीके से लिखा गया कि एक Vn हो जाए और दूसरा Vn माइनस वन हो जाए, तो Sn इज इक्वल टू Vn माइनस वी नॉट हो जाता है। ठीक है ना, और आपके दिमाग में अक्सर लिखेंगे कैसे, तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कैसे लिखना है। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन होता है कि 1 इंटू टू प्लस 2 इंटू थ्री, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका nth टर्म को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। n है तो ये n प्लस वन। फिर क्या करते हैं कि n इंटू एन प्लस वन में n को रिप्लेस कर दीजिए n प्लस वन से, इसके एक आगे वाला टर्म मिल गया, और इसमें से n को रिप्लेस कर दीजिए इसके जस्ट पीछे वाला टर्म n माइनस वन से, और दोनों के डिफरेंस कितना है, 3 का है, तो 3 से डिवाइड कर दीजिए। तो आप देखोगे एक Vn बनेगा तो दूसरा Vn माइनस वन बन जाएगा। तो ये Vn है और ये Vn माइनस वन है, तो Sn इज इक्वल टू Vn माइनस वी नॉट। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन हो गया। इसी तरीके से अगर मैं बोलूं क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 अगर मैं बोलूं इवेल्युएट 1 इंटू थ्री प्लस 2 इंटू थ्री, सॉरी 1 इंटू थ्री प्लस 3 इंटू फाइव, 3 इंटू फाइव प्लस 5 इंटू सेवन अप टू n टर्म्स। ठीक है ना, 1 इंटू थ्री, 3 इंटू फाइव, 5 इंटू सेवन, 7 इंटू नाइन, 9 इंटू 11 अप टू n टर्म्स। तो इसका Tn लिखिए। अब ये Tn आपको निकालना आना चाहिए, मैंने लास्ट क्लास से सिखा रहा हूँ। तो Tn देखिए, हर एक टर्म का जो दूसरा टर्म है पहले टर्म से 2 ज़्यादा है, तो इसका 1, पहला टर्म 1 है ना, ये 3 है, 1 है, 3 है, ये 5 है, तो nth टर्म का जो पहला टर्म होगा इस सीरीज का nth टर्म होगा, तो n ये हो जाएगा आपका 1 प्लस n माइनस वन इंटू डी, तो 1 प्लस 2n माइनस टू, 1, तो हो जाएगा आपका 2n माइनस वन हो जाएगा। इसका मतलब कि Tn का जो nth टर्म होगा वो क्या होगा बताइए, 2n माइनस वन, ये 2n माइनस वन इंटू, अब इसमें देखिए जो दूसरा वाला टर्म है वो हर टर्म का जो सेकेंड टर्म है प्रोडक्ट में 1 इंटू थ्री, तो 3 1 से 2 ज़्यादा है, 3 इंटू फाइव, 5 3 से 2 ज़्यादा है, इसमें 2 ऐड कर दीजिए, तो 2n माइनस वन प्लस टू, तो 2n प्लस वन, तो 2n प्लस वन हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब इसको, ठीक है,
ये हो गया टी एन। अब आप वी एन मेथड पे आइए। वी एन मेथड क्या कहता है कि अगर किसी सीरीज के nth टर्म को दो नंबर के डिफरेंस में इस तरीके से लिखिए कि एक वी एन हो जाए तो दूसरा वी एन माइनस वन हो जाए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैसे, अभी आपको तरीका क्या बताया। आप सबसे पहले इसको लिख लीजिए, टू एन माइनस वन इंटू टू एन प्लस वन, ठीक है, इसको लिख लीजिए और यहाँ पे एक ब्रैकेट बना दीजिए। अब क्या कीजिए ना, इसके आगे वाला टर्म कैसे मिलेगा, n को रिप्लेस करोगे n प्लस वन से, है ना, या आप देखिए n को रिप्लेस करेंगे n प्लस वन से तो ये हो जाएगा टू टाइम्स n प्लस वन प्लस, भाई n टर्म्स जैसे टी एन इज इक्वल टू दिया हुआ है एन स्क्वायर, मान लीजिए एन प्लस वन है तो टी एन प्लस वन कैसे मिलेगा, इसके आगे वाला टर्म कैसे मिलेगा, एन प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस एन प्लस वन, ऐसे ही मिलेगा ना। तो ये हो जाएगा आपका टू एन प्लस वन, तो ये बन जाएगा आपका दिस इज इक्वल टू टू एन प्लस थ्री, तो यहाँ पे टू एन प्लस थ्री लिख दीजिए, ठीक है ना। और माइनस इसके पीछे का टर्म का मतलब n को रिप्लेस करेंगे n माइनस वन से, तो n को रिप्लेस करेंगे तो टू टाइम्स n माइनस वन तो टू एन माइनस थ्री बचेगा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका टू एन माइनस थ्री, ये बन गया। उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस देखिए 6 है तो 6 से डिवाइड कर दीजिए। या तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि अगर nth टर्म टू एन माइनस वन और ये टू एन प्लस वन है तो कितने का डिफरेंस होता है, ये दो का, तो दो जोड़ेंगे तो इसके आगे वाला टर्म मिलेगा और टू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसके पीछे वाला टर्म मिलेगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे कि मान लीजिए इसमें थ्री माइनस वन टू, देखिए एक तीन पाँच सात, ये थ्री फाइव, दो जोड़े पाँच, दो जोड़े सात, सेवन में टू ऐड करेंगे नाइन, तो nth टर्म में टू ऐड करेंगे तो उसके n प्लस वन टर्म का सेकेंड टर्म मिलेगा। इसी तरीके से टू सेपरेट कर दीजिए। तो अब देखेंगे कि टी एन इज इक्वल टू वन अपान सिक्स टू एन माइनस वन टू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस थ्री माइनस वन अपान सिक्स टू एन माइनस थ्री इंटू टू एन माइनस वन इंटू टू एन प्लस वन, ये आ रहा है, ठीक है ना, ये आ रहा है। अब क्या कीजिए कि टी एन इज इक्वल टू वन अपान सिक्स, ये आ गया। अब क्या कीजिए ना कि ये देखिए ये टू एन माइनस वन है ना, इसका अंतिम टू एन माइनस वन है, टू एन माइनस थ्री, यानी ये ज्यादा है, तो अगर इसको वी एन लोगे तभी ये वी एन माइनस, क्योंकि ये हमेशा इस टर्म की वैल्यू इससे कम है, तो जो ज्यादा होगा वी एन होगा, जो कम होगा वी एन माइनस वन होना चाहिए। तो आप क्या कीजिए ना कि अगर इसको आप वी एन लेते हो तो क्या ये टर्म वी एन माइनस वन है, आपको चेक करना पड़ेगा। अगर है तो एस एन इज इक्वल टू वी एन माइनस वी नॉट डायरेक्ट लिख देंगे। तो यहाँ पे लिख दीजिए कि लेट टी एन इज इक्वल टू वन अपॉन सिक्स टू एन माइनस वन इंटू टू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस थ्री, तो टी एन ये वी एन लिख दीजिए, है ना। लेट वी एन इज इक्वल टू दिस, तो वी एन माइनस वन इज इक्वल टू वन अपॉन सिक्स, तो हो जाएगा टू एन माइनस वन, है ना, टू एन माइनस वन प्लस वन इंटू टू एन माइनस वन प्लस थ्री, तो ये हो जाएगा आपका वन अपॉन सिक्स, तो टू एन माइनस थ्री ये बना और ये बनेगा टू एन माइनस वन और ये बन जाएगा टू एन प्लस वन। देखिए ये बन गया कि नहीं, यही चीज़ है ना, इसके बराबर है। तो इसका मतलब कि ये चेक किए तो ये सही है कि ये है, इसका मतलब हो गया, लिख दीजिए सिंस टी एन इज इक्वल टू वी एन माइनस वन वेयर वी एन इज इक्वल टू वन अपॉन सिक्स टू एन माइनस थ्री इंटू टू एन माइनस वन इंटू टू एन प्लस वन, सॉरी वी एन आपका ये है ना, वी एन ये है, तो ये वी एन इज इक्वल टू वन अपॉन सिक्स टू एन माइनस वन टू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस थ्री, ठीक है। तो देयरफॉर अब वी एन मेथड से अगर किसी सीरीज के nth टर्म को वी एन माइनस वन से लिखते हैं तो एस एन इज इक्वल टू वी एन माइनस वी जीरो, तो एस एन इज इक्वल टू वी एन माइनस वी जीरो, है ना। और वी एन की वैल्यू यहाँ से पता है वन अपॉन सिक्स टू एन माइनस वन टू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस थ्री, ठीक है बेटा। तो देखिए वी एन, तो वी एन की वैल्यू क्या हो जाएगा वन अपॉन सिक्स टू एन माइनस वन टू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस थ्री माइनस, अब यहाँ पे n की वैल्यू वी एन में n की वैल्यू जीरो रखिए तो ये वन बाई सिक्स आएगा, तो जीरो करेंगे तो ये माइनस वन आएगा और ये थ्री आएगा, इसी को आंसर लिख दीजिए, ठीक है।
तो आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि अगर किसी सीरीज के nth टर्म को, है ना, किसी सीरीज के nth टर्म को अगर इस तरीके से आप लिख सकें कि एक Vn दिखे और दूसरा Vn-1 दिखे, तो उस सीरीज के n टर्म का जो सम होता है वो Sn = Vn-V0 होता है। स्टेटमेंट फिर से सुनिए कि अगर किसी सीरीज के nth टर्म को इस तरीके से आप लिखें कि एक Vn हो जाए और दूसरा Vn-1 हो जाए, तो Sn = Vn-V0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये हो गया आपका। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं बोलूं, अगर किसी सीरीज के, है ना, फाइंड द सम find the sum 1 into 2 into 3 plus 2 into 3 into 4 plus 3 into 4 into 5 up to n terms। ठीक है ना, n टर्म्स का सम निकालिए। तो आप क्या कीजिए, इसका tn लिख लीजिए। तो tn क्या होगा इसका, तो tn = n into n+1 into n+2। ठीक है ना, प्लस, सॉरी ये tn हो गया। अब मैंने क्या बोला कि अगर किसी सीरीज के nth टर्म को इस तरीके से ब्रेक कीजिए कि एक Vn हो और दूसरा Vn-1 हो, तो tn ये है, तो tn = इसको लिखने के लिए n into n+1 n+2 कर दीजिए। अब यहाँ पे एक ब्रैकेट बना लीजिए। अब ये जो लास्ट वाला टर्म है ना, इसके जस्ट आगे वाला, तो n को रिप्लेस कीजिए n+1 से, तो n सब में एक एक का डिफरेंस है, तो n+2 में 1 जोड़ देंगे तो n+3, इसके आगे वाला टर्म क्या हो जाएगा, ये n को रिप्लेस करेंगे n+1 से, तो n+1+2 n+3 बन जाएगा। और इसके एक पहले का, तो n, तो ये n है, तो n को रिप्लेस कीजिए n-1 से, तो ये n-1 आ गया। अब इन दोनों के डिफरेंस, तो n कैंसिल होगा, 4 आएगा, 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये देखिए आ जाएगा tn = 1/4 n into n+1 into n+2 into n+3 minus 1/4 n-1 into n into n+1 into n+2। ठीक है, तो ये tn हो जाएगा। तो अब यहाँ पे चेक कीजिए कि अगर इसको Vn लेते हो तो क्या ये Vn-1 होगा, जनरली होता है ना, लेकिन मतलब ये सब सिंपल क्वेश्चन है, इसमें होता ही है, और कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें नहीं होता है, तो उसको मैं भी सिखाऊंगा। इसीलिए आपको ना एक बार थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लिया कीजिए कि अगर एक Vn ऐसे ऑब्जर्वेशन से लगा लीजिए ना, देखिए Vn ये है तो n को n-1 से रिप्लेस करेंगे तो n-1 हो जाएगा, n को n-1 से करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, n-1+1, n बचेगा, n-1 करेंगे तो n+1 n+2, तो इसका मतलब कि क्या है, ये Vn अगर ये तो ये Vn-1 है। आप जब प्रैक्टिस करने लगेंगे ना, तो आपको कैलकुलेशन नहीं करना है, चेक करने के लिए आप ऑब्जर्वेशन से कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो tn ही हो गया। तो सिंस tn = Vn-Vn-1 वेयर Vn = 1/4 n into n+1 into n+2 into n+3, therefore Sn = Vn-V0, और Vn की वैल्यू 1/4 n into n+1 है ना, इंटू n+2 इंटू n+3। ठीक है ना, तो therefore, है ना, तो ये हो जाएगा Vn 1/4 n into n+1 इंटू n+2 इंटू n+3 माइनस n की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो Sn = 1/4 n इंटू n+1 इंटू n+2 इंटू n+3। ठीक है ना, Sn = 1/4 n इंटू n+1 इंटू n+2 इंटू n+3। ठीक है ना, सिंपल है। यानी इस क्वेश्चन को आप उससे भी कर सकते थे, समेशन वाले से, लेकिन देखिए अब ये जो क्वेश्चन देने जा रहा हूँ समेशन से आप नहीं कर पाओगे। क्यों, क्योंकि समेशन n पता है आपको, समेशन n² पता है, और समेशन n³ पता है, समेशन n⁴ नहीं पता है। यानी कि सम ऑफ दिस नंबर 1⁴ प्लस 1⁵ 2⁵ 2⁴ 3⁴ 4⁴ 5⁵ इसका नहीं पता है।
1 की पावर 6, 2 की पावर 6, 3 की पावर 6, ये सब आपको नहीं पता है, तो अब ये सब मान लीजिए सीरीज आ जाएगा, तो इसके लिए आपको वीएन मेथड ही लगाना पड़ेगा। जैसे देखिए, अगर मैं बोलूँ कि फाइंड द सम, आपका सीरीज है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 अप टू n टर्म्स, है ना, n टर्म्स। अच्छा, अगर इसका tn लिखेंगे क्या, ये हो जाएगा आपका n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 इंटू एन प्लस 3, ठीक है ना। अगर समेशन के मेथड से लगाएंगे तो Sn इज इक्वल टू समेशन tn, तो समेशन n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 इंटू एन प्लस 3 मिलेगा। तो ये बन जाएगा आपका समेशन, देखिए समेशन n इंटू एन प्लस 1, इसको लिख दीजिए ऐसे, एन स्क्वायर प्लस एन इंटू एन स्क्वायर प्लस 5n प्लस 6, तो देखेंगे ये बन जाएगा समेशन n की पावर 4 प्लस 5n क्यूब प्लस 6n स्क्वायर प्लस n क्यूब प्लस 5n स्क्वायर प्लस 6n, ये बना। तो ये बन जाएगा समेशन n की पावर 4 प्लस 6n क्यूब प्लस 11n स्क्वायर प्लस 6n, ये बन जाएगा। अब देखेंगे ना, इसको जब करेंगे तो समेशन n की पावर 4 समेशन n क्यूब 11 समेशन n स्क्वायर प्लस 6 समेशन n। अब देखिए इसका फार्मूला आपके पास नहीं है, ये तो कर लोगे ये, लेकिन इसका फार्मूला आपके पास नहीं है, समेशन n की पावर 4 नहीं है। या इसी में अगर मैं ऐसे कर देता 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, इस तरीके से, तो tn आ जाता n इंटू एन प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 एंड n प्लस 4। तो इसको जब ओपन करेंगे ना 1 2 3 4 5 डिग्री का एक्सप्रेशन बन जाएगा। फिर समेशन n की पावर 4 आएगा, समेशन n की पावर 5 आएगा, नहीं है तो आप इसको नहीं कर पाओगे। तो आप समेशन वाले प्रॉब्लम को केवल तभी तक कर सकते हैं जब वो tn जो है, tn की मैक्सिमम पावर यानी tn की जो डिग्री है वो 3 मैक्सिमम 3 होनी चाहिए, है ना। या तो इसका फार्मूला बनाइए, खोजिए कहीं से, तो फार्मूला अब देखिए कितना कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगा। और हम लोग अगर वीएन मेथड लगाएंगे तो 1 सेकंड के अंदर इसका आंसर आएगा। देखिए कैसे आएगा, तो टीएन ये हो गया। तो आपको मैंने क्या सिखाया है कि टीएन को दो नंबर के डिफरेंस में इस तरीके से ब्रेक कीजिए कि एक वीएन बने तो दूसरा वीएन माइनस 1 बने, ठीक है ना। तो इसको अब आपको ये सोचना नहीं है कि कैसे ब्रेक करना है, वो मैं आपको सिखा रहा हूँ कि कैसे ब्रेक करना है। कि अगर इस टाइप का सीरीज है tn इज इक्वल टू दिस, तो इसके nth टर्म को कैसे हम लोग ब्रेक करते हैं ये मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो tn इज इक्वल टू, मैंने क्या पहला बताया, इसको लिख दीजिए पूरा, n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 इंटू एन प्लस 3 कर दीजिए और यहाँ पे ब्रैकेट लगा दीजिए। अब क्या कीजिए बेटा, इसके जस्ट आगे वाला टर्म ये n प्लस 4 हो जाएगा। याद रखिएगा, मैं आगे वाले का मतलब कि n को रिप्लेस कर दीजिए n प्लस 1 से, तो n प्लस 1 प्लस 3 n प्लस 4, और इसके जस्ट पीछे वाला, तो पीछे का मतलब होता है n को रिप्लेस कर दीजिए n माइनस 1 से यहाँ लास्ट में, तो माइनस n माइनस 1। अब कितने का डिफरेंस है बताइए, 5 का, तो 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 से डिवाइड कर दीजिए, ये हो गया। तो अब ये हो जाएगा कि tn इज इक्वल टू 1/5 n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 इंटू एन प्लस 3 इंटू एन प्लस 4। थोड़ा सा यहाँ से लिखिए, तो tn आएगा इसका n 1/5 n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 इंटू एन प्लस 3 इंटू एन प्लस 4 माइनस 1/5 n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 और यहाँ पे n माइनस 1, ठीक है। तो अगर इसको आप vn लेंगे तो ये क्या बनेगा बताइए, vn माइनस 1। चेक कर लीजिए, अगर इसको vn लेते हैं, अब डायरेक्ट चेक करिए, n को रिप्लेस कीजिए n माइनस 1 से, तो ये n माइनस 1 यहाँ बना, n को रिप्लेस कीजिए n माइनस 1 से, तो n माइनस 1 प्लस n, ये n हो जाएगा, ये हो जाएगा n प्लस 1, ये हो जाएगा n प्लस 2, ये हो जाएगा n प्लस 3। इसको ना एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लिया कीजिए, इसको पहले लिखिए n माइनस 1 और फिर n प्लस 1 n प्लस 2 इंटू n प्लस 3,
ठीक है। तो अगर ये Vn है तो ये Vn माइनस वन, अगर इसको Vn लेते हो तो ये Vn माइनस वन आ रहा है। तो सिंस लिख दीजिए कि किसी सीरीज के nth टर्म को अगर मैं Vn माइनस वन में लिख पा रहा हूँ, इसलिए यहाँ Vn है आपका n इंटू एन प्लस वन, एन प्लस टू, एन प्लस थ्री इंटू एन प्लस फोर डिवाइडेड बाई फाइव, ठीक है ना। तो देयरफॉर Sn इज इक्वल टू Vn माइनस वी नॉट, है ना। और Vn की वैल्यू एन प्लस वन, एन प्लस टू, एन प्लस थ्री, एन प्लस फोर डिवाइडेड बाई फाइव, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका Sn इज इक्वल टू Vn यही है, तो n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू इंटू एन प्लस थ्री इंटू एन प्लस फोर डिवाइडेड बाई फाइव माइनस वी नॉट, एन की वैल्यू जीरो, तो जीरो इंटू वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर डिवाइडेड बाई फाइव, तो ये जीरो हो जाएगा। तो Sn इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू इंटू एन प्लस थ्री इंटू एन। देखिए आपको कुछ फैक्टराइजेशन वगैरह करना ही नहीं पड़ा, डायरेक्ट आंसर आपका आ गया ना। तो Vn मेथड बहुत सिंपल है। अच्छा, ये Vn मेथड में ना Vn और Vn माइनस वन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं, मतलब वो ये कोई nth टर्म नहीं है किसी सीरीज का। ये क्या है कि अगर किसी सीरीज के nth टर्म को दो पार्ट में ब्रेक करें, जब दो पार्ट में ब्रेक करेंगे तो n का फंक्शन होगा वो, तो एक जो होगा वो fn मान लीजिए और दूसरा f ऑफ n माइनस वन मान लीजिए, वही चीज है। तो एक Vn मान लीजिए और दूसरा Vn माइनस वन मान लीजिए। वो Vn किसी सीरीज का nth टर्म नहीं है, सीरीज का nth टर्म Tn है, और इसके जो nth टर्म है दो पार्ट में ब्रेक है, एक का नाम Vn कर दीजिए, जैसे ना एक का नाम fx बोलते हैं तो दूसरा f ऑफ x माइनस वन है, इसी टाइप का एक का Vn कर दिए, दूसरे का Vn माइनस वन अगर हो जाता है तो Sn इज इक्वल टू Vn माइनस वी नॉट के बराबर हो जाएगा, ठीक है बेटा, ये हो गया। इसी तरीके तो ये टाइप ए आपका यहाँ पे फिनिश होता है, ठीक है ना। टाइप बी में मैं फैक्टोरियल का यूज करूंगा थोड़ा, तो फैक्टोरियल के बारे में आपको मैं बता देता हूँ क्या होता है। टाइप बी है आपका, टाइप बी देखिए, टाइप बी है ना। फैक्टोरियल के बारे में क्या पता है आपको, फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल का दो सिंबल होता है, ये फैक्टोरियल एन या एन फैक्टोरियल। तो एन फैक्टोरियल का मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना, नेचुरल नंबर्स, यानी एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर इंटू फाइव इंटू एन। जैसे फैक्टोरियल सिक्स, इसी को ऐसे भी लिखते हैं, तो दिस इज इक्वल टू वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर इंटू फाइव इंटू सिक्स, है ना। फैक्टोरियल 10 बोलूँ मैं तो 10 फैक्टोरियल वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर इंटू फाइव इंटू सिक्स इंटू सेवन इंटू एट इंटू नाइन इंटू 10, ठीक है ना। ये होता है आपका फैक्टोरियल, ठीक है ना। जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू वन के बराबर होती है, याद रखिएगा। अब ये क्यों आती है वो हम लोग पढ़ेंगे, उसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में आपको सिखाया जाता है कि जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू वन कैसे आती है। तब तक के लिए याद कर लीजिएगा कि जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू हमेशा वन के बराबर होती है, ठीक है बेटा। तो जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू वन के बराबर होती है। अब इसमें ना दो पॉइंट आपको समझाऊंगा, उसके बाद फिर हम लोग सीरीज पे आते हैं। कि जैसे देखिए यहाँ पे फैक्टोरियल के लिए दो पॉइंट्स में समझाने जा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि 5 इंटू फोर फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगा, है ना। तो 5 इंटू फोर फैक्टोरियल का मतलब 1 इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर, तो मतलब 1 इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर इंटू फाइव, तो क्या हो गया बताइए 5 फैक्टोरियल। 7 इंटू सिक्स फैक्टोरियल का मतलब 7 फैक्टोरियल। देख लीजिएगा 6 फैक्टोरियल का मतलब 1 से लेकर 6 तक के नंबर का प्रोडक्ट, फिर उसमें 7 भी और मल्टीप्लाई हो गया तो 1 से 7 तक का प्रोडक्ट यानी 7 फैक्टोरियल। इसी तरीके से अगर मैं बोलूँ कि n प्लस वन फैक्टोरियल, सॉरी, इसी तरीके से अगर मैं बोलूँ कि n प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल, इसको ले सकते हैं n प्लस वन फैक्टोरियल, ठीक है बेटा। इसको हम क्या ले सकते हैं n प्लस वन फैक्टोरियल, ठीक है ना। इसी तरीके से देखिए 4 अपॉन फोर फैक्टोरियल का मतलब 4 अपॉन वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर, तो 4 4 कैंसिल हो गया, 1 अपॉन थ्री फैक्टोरियल। अगर मैं 10 अपॉन 10 फैक्टोरियल लिखूँ
तो 10 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10। तो 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 अपॉन 9 फैक्टोरियल, इससे एक कम हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए n अपॉन n फैक्टोरियल मतलब 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है बेटा, ये याद रखिएगा, है ना। अब वेरीफाई कर सकते हैं, n अपॉन n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है ना। अब देखिए, अब क्वेश्चन करना है। देखिए क्वेश्चन, फाइंड द सम निकालना है आपको। 1 अपॉन 1 इंटू 1 फैक्टोरियल प्लस 2 इंटू 2 फैक्टोरियल, 3 इंटू 3 फैक्टोरियल, 4 इंटू 4 फैक्टोरियल अप टू n टर्म्स। ठीक है ना, अप टू n टर्म्स। ठीक है, तो सबसे पहले इसका tn लिख लिया जाए। तो इसका जब tn लिखेंगे तो क्या बनेगा, n इंटू n प्लस n इंटू n फैक्टोरियल। tn क्या होगा, n इंटू n फैक्टोरियल, ये बनेगा। अब मैं क्या बोला कि अगर किसी सीरीज के nth टर्म को दो पार्ट में इस तरीके से ब्रेक कीजिए कि एक tn हो जाए और एक vn हो जाए और दूसरा vn माइनस 1 हो जाए, है ना। तो Sn vn माइनस v0 हो जाएगा। तो अब इसमें करते क्या है ना कि अब देखिए, इसके पहले वाले टाइप में मैंने सिखा दिया था कैसे डिफरेंस करते हैं। जब फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन आता है तो याद रखिएगा कि जिस टर्म में फैक्टोरियल नहीं लगा है उसी में कुछ ऐसा नंबर जोड़ते या घटाते हैं। तो इसमें या जनरली हम 1 ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो जिस नंबर में फैक्टोरियल नहीं लगा, इसमें और इसमें नहीं लगा है, तो इसमें एक जोड़ दीजिए। तो एक जोड़ दीजिए, बैलेंस करने के लिए एक घटा देंगे। ठीक है ना। तो tn आ जाएगा आपका n प्लस 1 इंटू एन फैक्टोरियल माइनस एन फैक्टोरियल। तो बेटा ये देखिए, n प्लस 1 इंटू एन फैक्टोरियल n प्लस 1 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो ये n प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस एन फैक्टोरियल। ठीक है ना। तो tn इज इक्वल टू n प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस एन फैक्टोरियल हो गया। तो अगर मैं इसको vn लेता हूँ तो आप ये अगर vn लेता हूँ तो ये देखिए vn माइनस 1 होगा कि नहीं होगा, चेक करिए। तो लेट vn इज इक्वल टू n प्लस 1 फैक्टोरियल, है ना। तो देयरफॉर vn माइनस 1 विल बी n माइनस 1 प्लस 1 फैक्टोरियल, दैट इज n फैक्टोरियल। तो सिंस tn इज इक्वल टू vn minus 1 where vn is equal to n plus 1 factorial, therefore Sn will be vn minus v0, है ना। और vn की वैल्यू क्या है बताइए, n plus 1 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा आपका Sn आ जाएगा n plus 1 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल, है ना। तो दैट इज n plus 1 फैक्टोरियल माइनस 1, दिस विल बी फाइनल आंसर। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है ना। तो फैक्टोरियल के क्वेश्चन में हमने क्या किया कि ये दो फार्मूला यूज किया, और अगर इस सीरीज के n टर्म का सम निकालना है तो आप क्या कर दीजिए कि tn निकाल लीजिए इसका, और tn निकालने के बाद n इंटू एन फैक्टोरियल आ गया। तो जिसमें फैक्टोरियल नहीं लगा है उसमें 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो आपको देखोगे दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, एक vn है तो दूसरा vn माइनस 1 है, समेशन। तो ये vn मेथड का फार्मूला लगा देंगे तो बन जाएगा। ठीक है ना बेटा। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। इसी तरीके से अगर मैं बोलूँ कि 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, है ना, इस तरीके से अगर मैं लिखूँ कि क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सम ऑफ 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल 3 अपॉन 4 फैक्टोरियल अप टू n टर्म्स, ठीक है ना। इस सीरीज के n टर्म्स का सम निकालना है आपको। कैसे निकालेंगे, तो इसका tn निकाल लिया जाए। तो tn इज इक्वल टू क्या बनेगा बताइए, n अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल। चेक कर लीजिए। अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा tn कैसे निकाला जाएगा, है ना। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर में जो नंबर है उसमें एक ज्यादा का फैक्टोरियल, 2 है तो 3 का फैक्टोरियल, तो n होगा तो n प्लस 1 का फैक्टोरियल। अब मैंने क्या बताया लॉजिक आपको कि जिस नंबर में फैक्टोरियल नहीं लगा है उसमें 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो न्यूमरेटर वाले में फैक्टोरियल नहीं लगा है तो tn इज इक्वल टू n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल।
तो बेटा ये हो जाएगा आपका n+1/n+1 फैक्टोरियल -1/n+1 फैक्टोरियल। तो Tn इज इक्वल टू n+1/n+1 फैक्टोरियल -1/n+1 फैक्टोरियल। अब ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, n/n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/, इसमें एक घटा दीजिए, तो n+1/n+1 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा बताइए, 1/n फैक्टोरियल -1/n+1 फैक्टोरियल। तो देखिए ये अगर Vn है तो ये क्या हो जाएगा, Vn-1। तो सिंस Tn, यहाँ देखिए अगर Vn लेते हैं 1/n+1 फैक्टोरियल, तो Vn-1 क्या हो जाएगा, 1/n-1+1 फैक्टोरियल, दैट इज 1/n फैक्टोरियल। तो याद रखिएगा कि सिंस Tn इज इक्वल टू Vn-1 माइनस Vn, where Vn is equal to 1/n+1 फैक्टोरियल, therefore Sn is equal to, अब देखिए ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा ना कि अगर Vn को Vn-1 अभी तक तो हम लोग इस पे काम कर रहे थे, अभी हो जाएगा Vn-1 माइनस Vn, तो Sn is equal to V0 माइनस Vn। तो V0 माइनस Vn, तो V0 की वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए, तो n की वैल्यू 0, जहाँ पे Vn इज इक्वल टू 1/n+1 फैक्टोरियल। तो ऐसा ना जाएगा, n की वैल्यू 0 करेंगे तो 1/1 फैक्टोरियल माइनस Vn 1/n+1 फैक्टोरियल। ठीक है बेटा, दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग Vn मेथड के 2 टाइप मैंने आज कवर किए। ठीक है ना, अब इस पे टाइप्स और हैं, तो ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे। तो अभी 2 टाइप है, तो और इसको बताएंगे तो आपको धीरे धीरे सारी सीरीज के क्वेश्चंस को सॉल्व करना आ जाएगा। तो Vn मेथड बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, इसका यूज ट्रिग्नोमेट्री वगैरह में भी बहुत ज़्यादा यूज होता है ना। तो वो मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको, ट्रिग्नोमेट्रिक है ना सीरीज जो बनती है उसमें भी कई जगह ऐसे इन सब का यूज होता है। कैलकुलस वगैरह में बहुत सारे सीरीज बनती है, उसके बीच में यूज करते हैं। तो Vn मेथड अब जनरल मेथड है और Vn मेथड कहीं भी लगा सकते हैं। इसका बस यही मतलब है कि अगर किसी सीरीज के nth टर्म को 2 पार्ट में ब्रेक करें, अब आप इसमें मत परेशान हो कि कैसे ब्रेक करेंगे, तो हम लोग आपको सिखाएंगे कि कैसे ब्रेक किया जाता है। जब आप एक बार सीख लोगे तो आपका दिमाग चलने लगेगा, फिर नया जब क्वेश्चन आएगा तो ऑटोमेटिक आपके माइंड में स्ट्राइक कर जाएगा कि हाँ इसको ऐसे ऐसे करना होता है। ठीक है बेटा, तो इसमें बिल्कुल नहीं परेशान होना है और बहुत सिंपल चीज़ है ये। मैं आपको कई एग्जाम्पल से सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप सीख जाओ कि किसी सीरीज का, पहले तो आपको ये सिखाया कि nth टर्म निकालते कैसे हैं, निकालने के बाद आपको ये बताया कि कैसे उसको पार्ट में ब्रेक करते हैं। तो फैक्टोरियल के लिए आप दिमाग में सेट कर लीजिए कि जहाँ पे फैक्टोरियल नहीं है Tn में, उसमें हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आप इसमें 1 को ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक ये बन जाएंगे। ठीक है बेटा, तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद जैसे Vn मेथड हमारा खत्म होगा तो मैं अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको AGP बोलते बताऊंगा, और डिफरेंस सीरीज बताऊंगा, और कुछ और 1-2 कॉन्सेप्ट बता करके तुरंत हम लोग मीन पे आ जाएंगे। AM इज ग्रेटर देन GM इज ग्रेटर देन HM पे। ठीक है, तो आपका धीरे धीरे टॉपिक का फिनिश होने जा रहा है। ठीक है ना, तो 2-3 क्लास में आपका ये लेक्चर 2-3 लेक्चर में आपका ये प्रोग्रेशन फिनिश हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे वाइंड अप करें।